जेंट्स तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो कि हमारी सीरीज चल रही है हिंदी की, जहां से प्रश्न पूछा जाता है एसआई तथा यूपी पुलिस में। जहां से प्रश्न पूछा जाता है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। और हम इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ रहे हैं सार्थक शब्दों को और निरर्थक शब्दों को। सार्थक शब्दों के हमने बताए थे 5 भेद होते हैं, जिनमें पहला था रचना के आधार पर, दूसरा था उत्पत्ति के आधार पर या जन्म के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद, और तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्द होते हैं इसके 4 भेद होते हैं। कितने? यही पूछेगा डायरेक्ट, बताइए अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो कितने? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पर्यायवाची शब्द। कौन से? पर्यायवाची शब्द, मतलब कि कह सकते हैं सूर्य, जैसे कि कह सकते हैं मतलब कि उनके उपनाम, जैसे सूर्य के पर्यायवाची शब्द ले लो, दिवाकर है, भास्कर है, ये सब। विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द मतलब कि उल्टा, किसी शब्द का उल्टा, मतलब कि विपरीत, जैसे दिन का रात, ऐसे ही अपना का पराया, ये सब। देखिए, तीसरा होता है आपका समुच्चारित शब्द। कौन सा? समुच्चारित शब्द। देखिए, समुच्चारित शब्द मतलब कि समान उच्चारण वाले शब्द, मतलब कि जैसे एक शब्द होता है आपका अंश। कौन सा? एक शब्द है अंश, इस वाले अंश का अर्थ होता है कंधा। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, मैं ये जब कराऊंगा ना आपके लिए बहुत सारे डिटेल में याद करा दूंगा मैं ट्रिक के साथ। ये वाला एक होता है अंश, इस अंश का नाम होता है कंधा, और एक होता है ये अंश, इस वाले अंश का नाम होता है भाग, मतलब कि किसी चीज का पार्ट, इसे कहते हैं। इस अंश का मतलब होता है कंधा। देखिए, इसका उच्चारण स्थान क्या है? सेम है, समान है। इसमें लिखा है, देखिए समुच्चारित शब्द मतलब कि समान उच्चारण वाले शब्द। देखिए, इसमें इस वाले अंश का नाम है, इस वाले अंश को कहते हैं भाग, किसी चीज का पार्ट कह सकते हैं, और इस वाले अंश को कहते हैं कंधा। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए, अब आती है अनेकार्थी शब्द, मतलब कि एक शब्द के अनेक शब्द हों, एक शब्द के अनेक शब्द हों, उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम, अलग से प्रॉपर क्लास लगाएंगे, पर्यायवाची शब्द की भी, विलोम शब्द की भी, समुच्चारित शब्द की भी, अनेकार्थी शब्द की भी। यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई एग्जाम में, और तत्सम तद्भव में भी पूछे जाते हैं। और यहीं पे कंफ्यूजन रहता है, आपको परिभाषा याद होगी तो आप अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, आपका चौथा है, तीसरा हो गया आपका अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के। अब आपका चौथा है काव्य शास्त्री के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। देखिए, किसके? काव्य शास्त्री के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। देखिए, काव्य शास्त्री के आधार पर सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? आपके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। किसके? काव्य शास्त्री के आधार पर। देखिए, पहला है आपका शब्द का अभिधा रूप। शब्द का अभिधा रूप मतलब कह सकते हैं एकदम सीधा रूप, बताएंगे आपके लिए। शब्द का लक्षणा रूप। शब्द का लक्षणा रूप मतलब कि किसी की तुलना की जाए, ऐसे कह सकते हैं। शब्द का व्यंजना रूप मतलब कि किसी को व्यंग्यात्मक व्याख्या की जाए। देखिए, अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। शब्द का अभिधा रूप, पहला क्या है? शब्द का अभिधा रूप, जहां किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए, जहां किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए, वहां पर क्या होता है? आपका शब्द का अभिधा रूप होता है। क्या होता है? शब्द का अभिधा रूप होता है। ऐसे पूछ लेता है, बताइए किस कौन सा शब्द का अभिधा रूप है? जैसे कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा। तो ये सीधा रूप है किसका? शब्द का अभिधा रूप है, मतलब कि सीधा प्रस्तुत किया जा रहा है इसका। ठीक है। अब आता है शब्द का लक्षण रूप। देखिए, जहां किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए, मतलब कि उसमें तुलना कर दी जाए, ठीक है, वहां शब्द का लक्षण रूप होता है। जैसे राम कक्षा का शंकराचार्य है। क्या चीज है? राम कक्षा का शंकराचार्य है। देखिए, इसमें तुलना की जा रही है पूरी क्लास से। इसी प्रकार से देखिए, शब्द का व्यंजना रूप, किसी शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया जाए, वहां क्या होता है? आपका व्यंजना रूप होता है। जैसे राम गोबर गणेश है। राम कौन है? गोबर गणेश है। वहां पे अगर मैं कह दूं कि राम मतलब कि अच्छा है, तो कैसा हो जाएगा? आपका शब्द का लक्षण रूप हो जाएगा। अब इसमें क्या है? राम क्या है? आपका गोबर गणेश है। ठीक है, ये क्या होगा? आपका शब्द का व्यंजना रूप। देखिए, अब पढ़ने वाले हैं प्रयोग या विकार के आधार पर सार्थक शब्द। सार्थक, देखिए प्रयोग या विकार के आधार पर सार्थक शब्दों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
दो भेद होते हैं। देखिए वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है विकारी या सभिकारी शब्द, मतलब विकारी शब्द को ही सभिकारी शब्द कहते हैं, विकारी या सभिकारी शब्द। और दूसरा है आपका अभिकारी शब्द। क्या चीज? अभिकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं, मतलब कि जिन शब्दों का प्रयोग के आधार पर अर्थ क्या है बदल जाए, उन्हें कहते हैं हम विकारी शब्द। विकारी में देखिए मतलब कि विकृत होना। क्या चाहिए? विकारी में मतलब कह सकते हैं विकृत होना, विकृत कर देना, बदल जाना। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है आपके विकारी शब्द हैं। और है आपका अविकारी शब्द। क्या चीज? नंबर 2 पे क्या है आपका अविकारी शब्द। देखिए अविकारी शब्द जिन शब्दों का उच्चारण मतलब कि प्रयोग के आधार पर जो है अर्थ नहीं बदलता, उन्हें कहते हैं हम अविकारी शब्द। अब पढ़ेंगे इससे आगे विकारी शब्दों के बारे में और अच्छे से मतलब कि परिभाषा से समझेंगे और डिटेल में, और समझेंगे अविकारी शब्द में, और हम आगे भी बढ़ेंगे इससे। और जो भी है हिंदी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।